नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है साम एकेडमी में। मैं अरविंद मौर्य। आज हम लोग क्लास 12th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है सीमेंट अभिक्रिया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सीमेंट अभिक्रिया होती क्या है और सीमेंट अभिक्रिया के द्वारा हम लोग किस चीज़ का निर्माण करते हैं। इससे जानने से पहले हम लोग इसके बारे में और थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि ये क्या होती है। देखिए, इस अभिक्रिया के द्वारा हम लोग प्राथमिक एमीन का निर्माण करते हैं। आता है बात की प्राथमिक एमीन क्या होता है। ठीक है, तो एमीन जो होता है वो अमोनिया के डेरिवेटिव होता है, यानी कि अमोनिया से जो है एमीन का फॉर्मेशन होता है। जब एमीन से एक हाइड्रोजन निकाला जाता है तो NH2 ग्रुप आता है और NH2 ग्रुप यदि एल्किल या एरिल के साथ अटैचमेंट हो जाता है तो इसको एमीन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, एमीन होता है। और एमीन जो होता है कई प्रकार के होते हैं, यानी कि एमीन जो होता है, एमीन कई प्रकार का होता है। इसको हम लोग 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। ठीक है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। देखिए, इसमें क्या होगा, यदि नाइट्रोजन के साथ जो एमीन का जो है N है, इसके साथ यदि एक एल्किल ग्रुप लगे, यदि नाइट्रोजन के साथ केवल एक एल्किल ग्रुप लगे तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन। ठीक है, R एल्किल ग्रुप होता है, R इक्वल टू एल्किल समूह, R इक्वल टू क्या हो गया, एल्किल समूह हो गया। R इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं और so on। ठीक है, जैसे अगर CH3 अगर हम लोग लेते हैं NH2 तो ये हो जाएगा मेथिल एमीन हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग C2H5 ले सकते हैं और C3H7 ले सकते हैं। अब देखिए, सेकेंडरी एमीन की बात करते हैं। यदि N के साथ 2 एल्किल ग्रुप लगा हो तो इसको द्वितीयक या सेकेंडरी एमीन बोलते हैं। द्वितीयक या 2 डिग्री एमीन बोला जाता है। अब देखिए, इसमें R इक्वल टू R डैश हो सकता है, ये डैश हम ले लेते हैं, और R नॉट इक्वल टू R डैश, यानी कि R और R डैश दोनों इक्वल हो सकते हैं और R और R डैश दोनों नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। ये 3 डिग्री एमीन है, यानी कि नाइट्रोजन के साथ यदि 3 एल्किल ग्रुप लगे हो तो इसको हम लोग 3 डिग्री या तृतीयक एमीन बोलते हैं। तृतीयक एमीन हो गया। द्वितीयक है, तृतीयक या 3 डिग्री एमीन हो गया। अब देखिए, इसमें R इक्वल टू R डैश इक्वल टू R डबल डैश हो सकता है, या R इक्वल टू R डैश हो सकता है, नॉट इक्वल टू R डबल डैश हो सकता है, या R नॉट इक्वल टू R डैश इक्वल टू R डबल डैश हो सकता है, या R जो है नॉट इक्वल टू R डैश नॉट इक्वल टू डबल डैश हो सकता है। ये इतने पॉसिबिलिटी बन सकते हैं एल्किल ग्रुप के लिए। और एल्किल ग्रुप हम लोग जानते हैं कि जो है CH3, C2H5, C3H7 अलग अलग हो सकता है या एक ही हो सकता है। अब बात आती है कि इस रिएक्शन में हम लोग हाइड्राजोइक अम्ल का उपयोग करेंगे। हाइड्राजोइक अम्ल का फार्मूला देख लीजिए, क्या होता है, N3H होता है। ठीक है, और इसको हम लोग एक अम्ल बोला जाता है, कहते हैं ये हाइड्राजोइक अम्ल है। अम्ल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है H+ आयन रिमूव करता है, यानी कि वो जितने भी सब्सटेंस हो, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, यदि वह H+ आयन देता है, किसी को H+ आयन अपने से रिमूव करता है तो उसको हम लोग अम्ल बोलेंगे। ठीक है, तो H+ आयन ये रिमूव करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल। और ये क्या है, हाइड्राजोइक
जोइक अम्ल हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल की है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जनरल फार्मूला RCOH होता है। R इक्वल टू एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है, एल्किल समूह होता है। और यहाँ पर अगर CH3 लेंगे COOH तो ये मेथिल हो जाएगा, एसिटिक अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा ये। और C2H5 COOH लेते हैं। ठीक है, C2H5 COOH लेते हैं तो ये प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल होगा। ठीक, यानी कि इसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी उपयोग किए हैं, हाइड्राजोइक अम्ल का भी उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सीमेंट अभिक्रिया की डिफिनीशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल से कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है, जिसे हम लोग सीमेंट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब इसको लिख लीजिए, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन हाइड्राजोइक अम्ल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इसे सीमेंट अभिक्रिया कहते हैं। इसे सीमेंट अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए, हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, उदाहरण। हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिए, इसकी रिएक्शन N3H से कराएं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हमें RNH2 का निर्माण किए और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ये जो है प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन यानी कि इस विधि के द्वारा हम लोग प्राथमिक एमीन का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए, जहाँ R, ये जो R है, जहाँ R इक्वल टू एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह, R क्या है, एल्किल समूह है। R इक्वल टू हम लोग कोई भी चीज़ ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं, डॉट इसी के सीरीज में हम लोग ले सकते हैं। अब देखिए, यदि हम लोग R की जगह पे CH3 का यूज किए, CH3
COOH प्लस N3H, ठीक है, सांद्र H2SO4। तो हमारा क्या बनेगा, देखिए CH3NH2 प्लस CO2 प्लस N2, ठीक है। यानी कि ये एसिटिक अम्ल से एसिटिक अम्ल से ठीक है, ये मेथिल एमीन का निर्माण हुआ है, मेथिल एमीन का निर्माण हुआ है। यानी कि एसिटिक अम्ल से हम लोग क्या प्राप्त किए हैं, मेथिल एमीन प्राप्त किए हैं। और इसको देख लीजिए, हम लोग ये रिएक्शन दूसरे तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको भी देखिए कैसे पूछा जाएगा। एक तो ऐसे पूछेगा कि एसिटिक अम्ल से मेथिल एमीन प्राप्त कीजिए, ठीक है। एसिटिक अम्ल से मेथिल एमीन प्राप्त कीजिए। या दूसरा ऐसे भी पूछ सकता है, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल से कराते हैं, अब देखिए, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये दोनों का आंसर यही होगा। एसिटिक अम्ल हम लिए, इसकी रिएक्शन जो है हाइड्राजोइक अम्ल से करा दिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मेथिल एमीन हो गया। हम लोग एथिल एमीन भी प्राप्त कर सकते हैं यदि हम लोग CH3 के जगह पे C2H5 COOH का यूज करें, C2H5 COOH प्लस N3H, ठीक है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। तो क्या मिलेगा, C2H5 NH2 प्लस CO2 प्लस N2 मिल जाएगा, ठीक है। यदि हमारा R के जगह पर बेंजिलिक ग्रुप यूज करें, यानी कि बेंजाइलिक ग्रुप यूज करें कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बेंजीन रिंग देखिए, यहाँ पे छोटा सा देख लीजिए, ये जो है इसका यूज करेंगे R की जगह पे, प्लस N3H होगा, और ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनेगा, ये NH2 हो जाएगा, यानी कि एनिलीन बनेगा, प्लस CO2 प्लस N2। यानी कि हम लोग बेंजील कार्बोक्सिलिक अम्ल से एनिलीन प्राप्त कर लिए। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कंफर्म है, इस पे जो है 100% चांसेस बन रहा है कि इस जो है रिएक्शन पर कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल या ऐसे कहिए कि रिएक्शन फंस जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और इस रिएक्शन की क्रियाविधि को देखते हैं कि इस जो रिएक्शन हुआ है वो किस तरह से हुआ है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।